फिल्मी सितारों से सजे एक समारोह में 23 अगस्त को दिग्गज गीतकार गुलजार साहब, संगीतकार और कंपोजर पंडित भवदीप जयपुरवाले और गायक सुमित टप्पू ने अपना नया एल्बम दिल परेशान करता है लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अद्भुत बल्लेबाज सुनील गावस्कर, पद्मश्री अनूप जलोटा, गदर निर्देशक अनिल शर्मा, गायक नितिन मुकेश, चंदन दास, घनश्याम वासवानी, श्याम सिंघानिया, ललित पंडित, अरुण गोविल, जे.डी. मजीठिया, विजय दयाल, आनंद डाबरे, अशोक खोसला, कुणाल गांजावाला सहित कई हस्तियां मौजूद थीं। सुमित टप्पू के पिता महेंद्र टप्पू और सुमित की पत्नी भी विशेष रूप से यहां हाजिर रही। रक्षिंदा ने कार्यक्रम की बखूबी एंकरिंग की। एल्बम के 2 वीडियो सॉन्ग दर्शाए गए जो सभी ने खूब पसंद किए। birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gulzar. Happy birthday to you. सर, मैं सिंगर बनने आई हूँ इस इंडस्ट्री में। मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता। आप प्लीज 1-2 गाने मेरे लिए लिख दीजिए। ये सबसे बड़ी बात है, भवदीप जी ने फोन किया कि मैं किस वक्त आ सकता हूँ। अगर आपको अभी फुर्सत हो तो अभी आ जाइए, आपको बता दीजिए। भवदीप जी के साथ जैसे उन्होंने बताया 25 साल से एसोसिएशन है उनके साथ। आबिदा जी ने जब कबीर गाया था तो उस जमाने में वो म्यूजिक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप भी थे, सारा म्यूजिक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती रही भवदीप से। और मैं तो बल्कि कहा भी है, मैंने कहीं एल्बम भी में शायद या किसी जगह कि भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते इतने ही सुरीले होते हैं। जयपुर वाले भी होते तो सुनते। अब वो एक एसोसिएशन, मैं क्योंकि खुद बड़ा पैसर हूँ, मैं कभी गाया ना गुनगुनाया, लेकिन जो गाते हैं उसमें रश्क तो जरूर करता हूँ और अच्छा लगता है सुन के। मेरे सामने बैठे हैं
हरिभाई, अब उनकी जवानी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। पंचम के साथ, पंचम के साथ महफिल में जब भी जमते थे तब से, उस जमाने से। और रोनू है, बताइए, उनको भी याद होगा, पंकज जी हैं बैठे हुए साथ। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप किंडरगार्टन हैं सारे, तो मैं फिर अभी बालिग भी नहीं हुआ, मैं तो नाबालिग में दाखिल हुआ हूँ। लेकिन ये स्वर की दुनिया, वो पंडित बैठे हुए खड़े हुए हैं, दीपक पंडित हैं, उनसे एक एसोसिएशन तो किसी न किसी वजह से म्यूजिक के साथ लगी रही, पर हारमोनियम पे नहीं बैठ सका, तो वो नहीं कर सका। जरूर कोशिश जरूर करता, तो फिर उस तरफ निकल जाता। समंदर है बहुत बड़ा। मैंने तो सबसे आसान रास्ता ढूंढा कि भाई लिख लो और साथ साथ चलते चलो, जो ये धुन बनाते हैं साथ चलते चलो, कोई लिखने का उन्होंने कहा कि मेरे साथ मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ, तो आप बताइए। मैं सुमीत आ गए साथ में, इनको देखा पहली बार, और बड़े मध्यम बोलते हैं, बहुत मध्यम आवाज में। आपने अभी भी देखा कितना मध्यम बोलते हैं, और तो मेरा ख्याल है वो सब कोई कहीं कोमल सुरी में करते हैं। हाँ, तो बस आए, उन्होंने कुछ जिक्र किया, कुछ पोजीशन का जिक्र किया, वजन का जिक्र हो गया। भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया। दिल पड़ोसी है जो आपके साथ वो, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हारमोनियम रखूँ उसे इनके, कहने लगे जरा इसको सुर ठीक कराने हैं। भवदीप जी ने ट्यूनिंग के लिए फिर से भेज दी। विशाल आते थे तो विशाल ट्यूनिंग के लिए भेजे थे। मतलब वो, आप यकीन मानिए, वो हारमोनियम नहीं, ये मेरी ट्यूनिंग करते रहे सब। जितने म्यूजिक गाए, वो सारे कंपोजर मुझे ट्यून करते रहे कि अब तो ठीक लफ्ज़ लिखो, अब तो कोई सही मीटर में लिख लो, अब तो वज़न ठीक रखो, हर बात सूरत में वो एंड सुमीत ने उन्हें कुछ बंदिश या कुछ बताया कि वो सुनो, और वो आवाज़ बड़ी खूबसूरत, बड़े कोमल सी, और बड़े आराम से वो वाकई वो समा गई अंदर। तो कोई वजह नहीं बनती कि उसके बाद में इन दोनों के साथ शामिल ना हो जाए। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अल्फाज उन्हें पसंद आ गए, और मेरे सुमीत गाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हुए भी अच्छा लगता है। और ये समझिए कि बस वो अल्फाज को पनाह मिल गई जाके इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, बहुत हरि प्रसाद चौरसिया को प्रणाम। आपका आना ही हम सबके लिए आशीर्वाद है। आज संगीत जगत के ये पितामह है, पितामह हम लोग सब बहुत इज्जत करते हैं। गुलजार साहब के लिए एक शेर है। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, मिलता भी कैसे कोई था ही नहीं। गुलजार साहब का एक कलाम जो गा देता है, उसका सारी दुनिया में नाम हो जाता है। यहाँ तो 7 गाने गा दिए। सोचिए कितने किस्मत वाले हैं सुमीत। सुमीत से मेरा संबंध है जब ये 3 साल का था। मेरी गोदी में बैठे हुए इसकी तस्वीर है। शिजी ने
गया था कॉन्सर्ट करने, और तब से मैंने खुद थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया। और आज देखिए, जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर लिया। शागिर्द ने नाम रोशन कर दिया आपका अरुण जी। बहुत मेरा तो बहुत नाम रोशन किया। मुझे इसकी बहुत खुशी है। और सच यही है कि जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए ना, तो उससे बड़ा दिन गुरु के लिए दूसरा नहीं होता। हमारे बीच सुनील गावस्कर जी हैं, वो भी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, मैं भी हूँ। तो हम लोगों ने साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर न जाने कितनी बार पुट्टपर्ती में जाके गाया है, तो उसका असर हुआ है। आज हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। ये एल्बम के जो 2 गाने मैंने सुने, फिर लिरिक्स के लिए तो कुछ कहना नहीं, तो उसके लिए जो शब्द चुनने हैं वो मेरे पास ही नहीं, कहाँ से मैं चुनूंगा वो वर्ड्स। लेकिन सुमित के लिए कहना चाहता हूँ कि सुमित ने जिस कॉन्फिडेंस से इतनी अच्छी कंपोजिशंस को पेश किया है, और गुलजार साहब के अल्फाज को, एक एक अल्फाज को इतनी खूबसूरत ढंग से जो शक्ल दी है, वो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए सुमित के लिए बहुत बड़ी तालियां। भवदीप जयपुर वाला जी तो खानदानी कलाकार हैं, बहुत बड़ी फैमिली से हैं। मैं इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, भवदीप जी का भी फैन हूँ। कितनी खुशी आज हो रही होगी सुमित के माता पिता को, जो खास आज के फंक्शन के लिए फिजी आइलैंड से गाँव है। देखिए, फिजी से आगे कोई देश नहीं है, वो बिल्कुल आखिरी देश है ग्लोब, उसके आगे कोई देश है ही नहीं। तो वहां से आना जाना कोई मजाक है? तो ये वहां के हैं, जहां से आगे वो समुद्र है ना, वो तो वही है, उसके आगे कुछ नहीं। तो वहां से ही आते हैं। और जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त मेरे पास शायद हिंदी के 2 या 4 ही शब्द हुआ करते थे, शुक्रिया, कृपया। और जब कानपुर की लड़की के साथ शादी की, और अगले 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, सितंबर के 23 तारीख को हमारे 50 साल होंगे। कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। यहाँ पे भी हाफ सेंचुरी। तो वहाँ से थोड़ी बहुत हिंदी बोलने की आदत पड़ गई। बट 2 सही शब्द आप जानते थे, शुक्रिया और कृपया। ये 2 शब्द लड़कियों को बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया गाएगा, क्या कृपया। आपने कृपया बोला ना, उसका शुक्रिया, वो शुक्रिया भी आप ही बोलेंगे। तो उसके बाद में जब गाने सुनता था, हिंदी तो गाने बहुत, हिंदी फिल्मों के गाने तो बहुत सुना करता था, पर उसमें कभी कभी एक ही तकलीफ होती थी कि कुछ ऐसे लफ्ज थे, वो मतलब क्रिकेट में बाउंसर होते हैं ना, सर के ऊपर से निकल जाते थे, समझ में नहीं आता था। तो ये जो सफेद कुर्ते में बैठे, इनके लिरिक्स आप कैसे समझते थे? इनके लिरिक्स काफ़ी आसान थे, मतलब सुनने के लिए। थोड़े से बहुत मतलब आउटस्विंग और इनस्विंग हुआ करते थे, पर अगर आपकी बैकलिफ्ट ज़्यादा ना हो तो फिर उसका भी आप सामना कर सकते थे। और जो बाउंसर होते थे, तो बाउंसर जैसे कि अगर आप वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स के बाउंसर खेलेंगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है, पर इन लफ्ज़ों से, शब्दों से जो बाउंसर थे वो मीठे बाउंसर थे, हल्के से बाउंसर थे, हवा देते थे। आपके चेहरे के नज़दीक से जो गेंद निकल जाती थी 90 माइल्स पर आवर में, थोड़ी सी हवा निकल जाती थी। ये इनके अंदर का जो शायर है वो मुझे तो पहली बार दिखाई दिया। उसके बाद में काफ़ी कुछ प्रयास किया हिंदी सीखने का, भी अभी हिंदी में भी कमेंट्री कर रहा हूँ। और ये जो गाने हमने सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, कोई भी हो, पर खास करके अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो जब आपके रन बनते हैं ना, तो आपका जो संगीत होता है वो अलग से टेम्पो का संगीत होता है।
और जब आप पहली गेंद पर आउट होते हैं तो आपके संगीत का टेम्पो कुछ अलग सा होता है। पर बात सही है कि जो भी हो, आपने सेंचुरी की हो या पहली गेंद पर अगर आप आउट हो गए, संगीत जो दिलासा देता है वो और कुछ नहीं देता। और वो सुनकर जो मज़ा आता है वो एक अलग सा मज़ा है। अभी अभी अनूप जी ने जिक्र किया कि फिजी के आगे कुछ है नहीं, सिर्फ समंदर ही है। और हमने अभी समंदर का गाना भी सुना, समंदर समंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि समंदर जितना वास्ट है उतना ही ये जो एल्बम है उतने ही सारे लोगों तक पहुँचे, और वो सारे सुनकर, सब संगीत को सुनकर बहुत बहुत खुश है। गुलजार जी, हरिप्रसाद जी, भावदीप जी और सुमित जी, जिनके साथ हम सत्य साई बाबा के कार्य में जुड़े हैं, ये ओनली दिल नो बिल। अभी कल खारगर में भी एक प्रोग्राम होना है हमारे हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, बधाई आप सबको, और आप सबको भी कि इतनी पेशेंस से, जो मैं पेशेंस दिखा रहा था ग्राउंड पर, क्रीज पर, उतनी पेशेंस से आपने मुझे सुन लिया, उसके लिए शुक्रिया। आपके साथ खड़ा रह सकूं उतना सक्षम अपने आप को नहीं मानता हूं। आपको अब मैं यहीं से कुछ ऐसा कहना चाहूँगा। भवदीप मेरे कॉलेज के मित्र हैं और उनकी कला के बारे में बहुत दिग्गज लोग हैं जो संगीत समझते हैं। मैं तो संगीत सुनता हूँ, ज़्यादा थोड़ा मज़े लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी शक्ति नहीं है किसी संगीत के बारे में बोलने की। सुमित, आपकी आवाज़ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है, सरल। जितनी तारीफ गुलजार साहब ने आपके शब्दों की करी, आपकी आवाज़ की करी। मैं बैठा था अनूप जी के बारे में, तो आपकी एक दो झलक देख के ना मुझे आप में अनूप जी दिख रहे थे। मैं आप में से भी, अब जब ये वीडियो वापस देखे, अब देखेगा आपको यंग अनूप जलोटा जी दिखेंगे। मेरे को लगा मैं बोलूं भी, पर मेरा संगीत के बीच में बोलना योग्य नहीं होता है कहीं। मैं आपको एक बात इसलिए कहना चाहता हूं यहाँ से कि सोशल मीडिया पे कुछ 5, 7, 8 लोग आपके नाम से अकाउंट चलाते हैं। गुलजार जी के नाम से कुछ भी लिख दो, आपकी तस्वीर लेके किसी के भी शब्द, आपके शब्दों में इतनी शक्ति है। कोई अपने शब्द भी आपके नाम से लिख देता है तो उनके मिलियंस में फॉलोअर्स आ जाते हैं। तो आप आज भी सोशल मीडिया पे, आज भी मैं तो अपने आप को यंग नहीं कह सकता, पर जो भी है इस दुनिया में जितने जिस शब्द को अगर कोई शक्ति देनी हो, कोई पावर देना हो, तो उसके साथ गुलजार साहब लिख दीजिए, शब्दों को अपने आप शक्ति मिल जाती है। जब पहली बार सुमित से मिला था तो जय श्री राम बोलकर ही मिला था, क्योंकि हम दोनों, ये मुझे फिजी ले जा रहे थे रामायण के बारे में कुछ बातें करने के लिए। तब मैं पहली बार इनसे मिला था, हमने कुछ शोज वहाँ किए थे जिसमें मैं रामायण को अपने हिसाब से, मैंने क्या समझा है रामायण को, उसको एक ड्रामेटिक अंदाज में मैं नरेट करता था, और उसमें बीच में सुमित रामायण के श्री राम जी के भजन गाते थे। वो प्रोग्राम हमने किया था, उस तरह से हम साथ साथ जुड़े। उसके बाद बहुत बार मिलते रहे, और आज यहाँ दिल परेशान करता है, वो दिल ही क्या जो परेशान ना करे। दिमाग होता है, सोच सकते हैं हम ठीक ठाक बातें, सही रास्ते निकाल सकते हैं, लेकिन दिल ना, कभी सीधा नहीं सोच पाता। तो टाइटल जो है वो अपने आप में सार्थक है। और ये टाइटल सुमित किसने दिया है इस एल्बम को, और कोई दे भी नहीं सकता था। गुलजार साहब के बारे में कुछ कहना, कितना भी कहा जा सकता है, और शब्द शायद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके बारे में जो कहना है वो खत्म नहीं हो पाता। अभी अभी जब वो यहाँ बैठे थे, जब मैम ने उनसे पूछा था कि आप बताएं इस एल्बम के बारे में, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जब ये लोग आए दोनों, तो म्यूजिक की बातें हुई, ये हुआ, और मैंने कुछ लिखा, मेरे शब्दों को पनाह मिल गई। ये जो तीर है ना, जो यहाँ लगते हैं, जिनसे परेशान होता है, ये सिर्फ ये शख्सियत कर सकती है।
आज सुमित से तो मिलने आया ही हूँ, भवदीप जी को बधाई देने तो आया ही हूँ, मगर जिनको मैं 50 years now, I'm not good at mathematics, maybe more than 50. I met him in 1970. मेरे लिए तो भगवान की तरह हैं, मेरे गुरु भाई हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब के साथ मैं उनका सबसे जूनियर असिस्टेंट था। मैंने आनंद फिल्म में जब मैं ज्वाइन किया, उस वक्त से ही अगर प्रेरणा एक अच्छे इंसान की, कवि तो ये महान है ही, लिरिक्स तो, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई टेल यू, I think in this room I must be one of the few blessed people who know him for over 4 decades. पापा के लिए, पापा ने भी उनके साथ गाने गाए, मगर मैंने उनके साथ उनके अंडर में काम किया है, उनका स्नेह पाया है, और एक अच्छा कलाकार, अच्छा इंसान बनना कैसे, वो उनसे सीखा है। गुलजार भाई, आपको प्रणाम फिर से करते हैं। भगवान आपको, देखिए मैं तो अब खड़ा रहने भी लायक नहीं रहा थोड़ा पहले से ही वज़न था, मगर आज आपको देखने आया हूँ। आई थिंक एक ऊर्जा, नई ऊर्जा मिलेगी आपसे। दूसरी बात ये है कि ये खुशकिस्मती देखिए कि जिन्हें आँखों से देखना मुद्दत हो जाती है, हफ्ते में 2 बार हरि जी के चरण स्पर्श कर सका। परसों इस्कॉन में आपके पाँव छूने का वो मौका मिला, और आज जिन्हें 40-50 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं, गुलजार भाई के दर्शन आज हुए। एंड सबसे पहले he called me by, I thought I will call him by that name, but he called me by that beautiful name that he used to call me when I was a young 18-year-old assistant. He called me MD, my dear, my dear. तो बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि मैं MD हूँ तो गुलजार साहब का सबसे प्रिय होऊंगा। फिर मेरे अपने बनने लगी, तो एक दिन विनोद खन्ना जी से मुलाकात की, तो मैंने बोला गुलजार भाई कितने अच्छे हैं, मुझे MD बुलाते हैं, तुम्हें भी बुलाते हैं MD? मैंने बोला अच्छा, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच रही विनोद, हम दोनों ही एक दिल के 2 अरमान हैं इन गुलजार साहब। वी लव यू गुलजार भाई। 3 ये जिक्र शुरू हुआ था रोम सुक्ति के यहाँ से, और हम लोग आपस में वो MD सुनो, बात सुनो, MD में खड़े होकर बता रहा हूँ कि MD कह के बुलाया करते थे हम जैसे को, और किसी को कोई पता नहीं करेगा ये MD क्यों बुलाते हैं, कुछ नहीं है ऐसे। MD इसका नाम रख दीजिए, तो वो कोई मेडिकल होगा, कुछ फलाना होगा, और ये सिर्फ रोम सुक्ति थे और नितिन थे और विनोद थे। एक शख्स और था उसमें मेरे अपने किताब में, जो सुन के हमको MD कहने लग गया, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं कि किसके लिए वो शत्रुघ्न थे, तो MD बुलाते रहे। उसका और कोई उसकी वजह नहीं है, ये सीक्रेट मेरा ख्याल है आज भी रहे तो अच्छा है, ये बता दूं तो लेकिन ये मेरे MD हैं। तो देखते ही इसलिए मैंने आवाज दी, मैं क्या MD बुला लिया। बोलने का मौका मिला है, माइक मेरे हाथ में है, तो मैं एक और बहुत खूबसूरत, महेंद्र भाई ओळखो छो मने, ओळख्या मने? अनूप ने जैसे बताया कि इसको गोद में खिलाया, वो यू बॉर्न व्हेन आई वेंट इन 84? नहीं, ही सेइंग कि आई आल्सो सैट ऑन योर लैप, so that must be some lap मगर हाँ, मुझे जब इसने अनूप के घर पे बहुत बरसों बाद
परिचय हुआ मेरा। ये बच्चे मेरे लिए तो बेटा ही है। तो इसने बताया कि नितिन अंकल, आई एम सुमित टप्पू। आई सेड वेट अ मिनट, दिस सरनेम, आर यू महेंद्र भाई's son? And he said, I am Mahendra ji's son. I said, I remember him from 1984 when I went to Fiji with Lata Didi. And he was one of the, I mean, अनूप ने तो और उनके गुण बताए, मगर what a fine host, fine gentleman. आपके दिए संस्कार आपके बेटे में हैं महेंद्र भाई, और फिर अनूप के चरणों में मैं कहूँगा, अनूप के दिल में उसे जगह मिली है और ट्रेनिंग मिली है सही जगह, एकदम सही जगह, इसलिए आज ये मुमकिन है।